जय श्री राम भक्तों, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में आप लोग फाल्गुन मास की कथा अध्याय 5 का श्रवण करेंगे, जो शिव महापुराण महात्म्य से संबंधित है। फाल्गुन के महीने में शिव महापुराण की कथाओं का हमें श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहते हैं, जो लोग नियमित रूप से फाल्गुन माह कथा का श्रवण करते हैं, जो शिव महापुराण महात्म्य से संबंधित है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है और भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। भक्तों, तो इस कथा को आप लोग ध्यान पूर्वक बिना वीडियो को रोके, बिना स्किप किए हुए सुनिएगा, तभी आप लोगों को कथा का पूरा फल प्राप्त होगा। आज की कथा में आप लोग जानेंगे कि गिरिराज, हिमालय और मैना दोनों लोग कैसे भगवान शिव और शिवा की तपस्या करते हैं। आइए बिना देरी किए हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म नारद जी ने पूछा। पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगढ़ अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज, हिमाचल और मैना दोनों दंपत्ति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए शिव भक्ति चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमानवन की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू वाली सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी की भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि पृष्ठ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज, हिमालय की रानी साध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है, वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी अपने प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों से शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है,
उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्मा विद्या है, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्व वेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन तथा अदृश्य नित्य नित्य तमन्नाओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपको स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से पूरे नित्य प्रकृत कही गई हैं। जिनके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को बस में किया जाता है वह नित्या विद्या आप ही हैं। माता, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। ऐसी चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा श्री हरि की माया आप भी ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कोई भी आदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों का आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित से जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री का रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते ही देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। वह सबसे बलशाली और सबसे बड़ा योद्धा है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से मैनाक पर्वतराज के पद से वह प्रतिष्ठित है। मैना का वो तेजस्वी पुत्र। तो इस प्रकार से यह कथा यहाँ पर आकर संपन्न हुई। इस प्रकार से उमा ने माता मैना के घर पुत्री का जन्म लिया था। आगे की कथा में आप लोग
दक्ष और शिव की कथा सुनेंगे, जो शिव महापुराण महात्म्य 6 पार्ट नाम से होगा। तो अगली कथा आप लोग इसी चैनल पर पा जाएंगे, तो उस कथा का भी श्रवण करना जरूर। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो पिछली कथा में आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया उसके लिए भी धन्यवाद। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। आप लोगों को फाल्गुन मास कथा का अध्याय 6 अगले दिन मिलेगा, तो हमारे साथ जुड़े रहना और हमारी वीडियो का इंतजार करना। आप लोगों तक वीडियो अवश्य ही पहुंचेगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए, प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।